वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह केपी में बुरी तरह शिकस्त हुई है अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, उसके बाद मुझे लगा ये था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है इसको रियलाइज़ करेंगे। और मुझे क्या लगा था, बहुत से लोगों को लगा होगा जो रैशनल माइंड्स होंगे, वो रियलाइज़ करेंगे, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, अपनी बाकी मानदा 1.25 साल की जो गवर्नमेंट है उसे महंगाई पे काबू पाने के लिए फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका जो ट्वीट मेरे सामने बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियाँ की और खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कलीदी सबब था। अब से मैं केपी के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीकी हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करूँगा। तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी। एक तो ये चल रहा है पता कि इनकी तंजीम वहाँ है ही नहीं, पार्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कि पार्टी के चेयरमैन को, जो कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो ये कह रहे हैं सारे काम धंधे छोड़ के जो मुल्क के इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, ख्वाह वो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं या डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, वो सब छोड़कर वो आएंगे अब बल्दियाती सियासत के लेवल के ऊपर, उसकी निगरानी करेंगे, कैंडिडेट्स को चुनेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा ऑफिस भी इस्तेमाल करेंगे, अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करेंगे। और सवाल मेरा ये है कि उसके बाद भी अगर इससे भी पैथेटिक रिजल्ट आया जो अभी आया है, यानी मौलाना फजल रहमान 21 सीटें लेकर टॉप पर, PTI 14 सीटें लेकर नंबर 2 पर, और बाकी लोग भी जो है उनके मुखालिफ वो जीते हैं और बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं जी। हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनके हलके में तबाही जो है वो मची है। मर्दान के अंदर अगर मैं आपको रिज़ल्ट बता दूं, पार्टी जो है वहाँ पे सारी सीटें ऑलमोस्ट हारी है जो कि वो प्रोविंशियल उसमें जीती थी। इसके अलावा पेशावर में, कोहाट में, बन्नू में, मर्दान में, हर जगह पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त फाश हुई है। और इसके बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ये लगता है कि ना महंगाई ना उनकी पुअर गवर्नेंस जो है वो इसका रीज़न है, वो अभी तक ये नहीं समझते। वो समझते हैं गलत कैंडिडेट हुआ है, वो खुद अब जाएंगे उस लेवल के ऊपर और जाकर वो कंपेन चलाएंगे या वो कंपेन की निगरानी करेंगे या वो सीट्स टिकट्स जो है बल्दियाती लेवल सतह पे जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल इलेक्शन में क्या हालत हो सकती है। मेरे सामने बिजली का एक बिल पड़ा हुआ है 21 दिसंबर का। आप अंदाज़ा लगाएं कि अवाम के साथ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसकी इंतहाएँ, ये बिल मेरे सामने है। यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसने सिर्फ 160 यूनिट इस्तेमाल की है। मतलब ऑब्वियसली बेचारे ने आधा टाइम तो 24 घंटे में से बिजलियाँ 17 यूनिट इस्तेमाल किए। 17 यूनिट इस्तेमाल किए तो इसका मतलब उसने आधा टाइम तो 24 घंटे में से बिजलियाँ बंद करके मोमबत्तियों में गुजारा किया होगा। और उन 17 यूनिट्स का जो बिल उन्होंने बना के दिया है, जो कि आना चाहिए था 300-400-500 रुपये सारे टैक्स डाल के भी, वो आया है 2192, जिसके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है सिर्फ वही इकलौती जो है 1661 रुपये है। जिस आवाम का ये हाल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, तो वो तो फिर अगर उनमें ज़रा सी भी अकल व दानिशमंदी होगी तो वो यही रिज़ल्ट आएगा जो केपी का है, पूरे पाकिस्तान में ये रिज़ल्ट आएगा। और अभी तो वर्ष हालात है, क्योंकि जो तवानाई के और दूसरे शोबे उसके अंदर तो हमें ये खुशखबरी सुना दी गई है कि ये चूल्हे और हीटर जो हैं घरों के इस्तेमाल में अब आप आदत डाल लें कि ये गैस पे नहीं चलेंगे। अब ख्वाह मसला जो भी हो, इससे पिछले जितनी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने ना ये कहा और ना उनके दौर में ये होती थी गैस की लोड शेडिंग। लेकिन ये मामला नहीं थे कि अब गवर्नमेंट इतना हाथ उठा ले कि वो कहे कि गैस तो मिलनी कोई नहीं चूल्हे जलाने के लिए, अब तो आप उसका मुतबादल सिलेंडर खरीदें, उसके एक्स्ट्रा पैसे भरें और फिर हम करेंगे हम तो कंपनियों को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को दे रहे हैं, अवाम जाए भाड़ में। तो जिस हुकूमत की ये पोजीशन हो तो उसके बाद रिजल्ट जो है वो बड़ी ताजुब की बात नहीं। लेकिन ताजुब अगेन इस बात पे ज़रूर है कि इमरान खान साहब जो है वो नवश्ता दीवार नहीं पढ़ रहे। मेरे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, कायरा साहब मौजूद होंगे, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं। अली मोहम्मद खान साहब, जो मैंने जितना कुछ कहा वो भी आपने सुन लिया, साथ ही साथ आपको मैं सुनवा सकता हूँ अपोजिशन क्या कह रही है। ऑब्वियसली ये मेरी लैंग्वेज तो नहीं, ये तो उनकी है। सुन लें मरीम नवाज ने क्या कहा आप लोगों की शिकस्त के ऊपर। ना लायकी, ना अहली और बुरी परफॉर्मेंस के आपने अंबार लगाए होंगे। आपके MNAs, MPs आपके साथ नहीं खड़े होंगे। PTI का टिकट जो है वो वाई का एक सिंबल है। अव्वल तो कोई टिकट लेने वाला नहीं रहेगा, जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, हेलमेट पहन के जाएं। अवाम में कहर है अल्लाह ताला का, कोई खौफ है खुदा का। आपने लोगों की जिंदगियां अजाब कर दी। ये पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब बहुत ही बुरी तरह हारी है। KP में अपने घर में इसमें इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान के शहर शहर, गली गली, महल्ले महल्ले से, हर सूबे से जो फैसले
इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ आए हैं, कोई थोड़ी सी भी इज़्ज़त वाला शख्स हो तो वो खुदा हाफिज़ कहकर चला जाए। इसके बाद शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें, इज़्ज़त से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज़ करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा, मैं लोगों की तबाही का ज़िम्मेदार हूं। अली साहब, ये केपी में जो अपने घर में आपको बदतरीन शिकस्त हुई, इनफ है कि आप लोग रिज़ाइन कर दें या कंसीडर करें कि आपकी सारी पॉलिसियाँ गलत थी और उसको दोबारा रिवैम्प किया जाए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। इलेक्शंस में हार और जीत होती है और खैबर पख्तूनख्वा में जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें बहुत सी सीटों से हम जीते भी हैं और बहुत सी सीटों से हम कामयाबी नहीं भी मिली। लेकिन जिस तरह का पेंट किया जा रहा है, जो बात की जा रही है, तो मेरे छोटे भाई कामरान शाहिद, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा और तबाह किया, तो सबसे पहले तो उनको शर्म जो है वो करनी चाहिए। अगर वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया जो आज हमारे मुल्क की हालत है, अगर वो जो है अखलाक का मुजाहरा करते हुए सियासत नहीं उन्हें नहीं छोड़ी, तो वो लोग जो मुल्क ठीक करने आए हैं और जो उन लोगों के पीछे अल्लाह ताला की तरफ से एक कहर बन के टूटे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही की है, वो मैदान छोड़ दें। मतलब है कि उल्टा कोतवाल ही मैदान छोड़ दे, कोतवाल ही आपको खुली छूट दे दे। और ये किसने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा घर हमारा पूरा पाकिस्तान है? ये भूल गए हाउस ऑफ शरीफ, जिस लाहौर में कभी आपकी हुक्मरानी थी, आज वहाँ आम लोगों की हुक्मरानी है। और अल्लाह ताला के करम से खैबर पख्तूनख्वा ही सिर्फ नहीं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और आपका बलूचिस्तान, हर जगह हमारे एलाइज या हमारी अपनी हुकूमत है। और वो जो पाकिस्तान की शहर है माशी, वहाँ से भी मेन मैंडेट जो है वो MQM के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। बाकी जहाँ तक LB का ताल्लुक़ है लोकल बॉडीज़ का, उसमें 3-4 फैक्टर्स ने प्ले किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तरफ इशारा किया है, किसी ने भी नहीं कहा कि महंगाई नहीं है और किसी ने भी नहीं कहा कि अवाम जो है परेशान नहीं है। बहुत जगहों पे महंगाई फैक्टर है, वहाँ नेगेटिव वोटिंग भी हुई है, लेकिन कहीं हमारी वोटिंग के साथ साथ जो है जो टिकटिंग का इशू है उसमें मसले हैं, जिसकी तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया। मुझे बड़ा अजीब लगा कामरान शाहिद साहब, जो आपने ये बात की कि इमरान खान साहब जो है सब कुछ छोड़ के अब बल्दियात पे। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इसमें इस दफ़ा कोशिश की जाएगी कि टिकट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो दिए जा सकें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीकी हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करूंगा। तो मेरा सवाल ये था कि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनके इतने गंभीर मसले हैं जो वो देख रहे हैं इस मुल्क के, ऑब्वियसली पंजाब भी वो चला रहे हैं मुबैना तौर पे, तो अब बल्दियाती इलेक्शन की भी निगरानी वो करेंगे पार्टी की? मतलब उनके पास इतना टाइम होगा? मेरा तो सिर्फ ये सवाल था और मैंने उनको कोई डेरोगेटरी बात तो नहीं की। नहीं, डेरोगेटरी बात आप क्यों करेंगे? आप तो बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं और आप हमेशा अच्छी बात को सपोर्ट भी करते हैं और सच्ची बात दिखाते हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि आप LB के साथ साथ आपने मरीम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, तो उनकी वो वाली ऑडियो क्लिप भी चला दें और उसका भी फिर जवाब दे दें। एक बड़ी जमात की एक गैर मुंतखब शुदा खातून ने ये बात की, क्या आपका चैनल इस तरह यूज़ होता है? मेरा नहीं ख्याल, आप क्रेडिबल लोग हैं, ये भी तो देखें ना। इस तरह की चीजें भी तो हो रही हैं इस मुल्क में। इस पे भी कामरान शाहिद साहब आप कोई सवाल उठाए ना कि क्यों मरीम नवाज साहिबा ने, वो सवाल तो मैं उठाऊंगा, लेकिन आपका दुनिया न्यूज उनको अदालत में लेके चली जाए कि एक बड़ी जमात की गैर मुंतखब शुदा खातून जो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। देखिए बहुत सी चीजें हैं कामरान शाहिद साहब, अगर आप देखेंगे ना इस मुल्क में, सर मेरे छोटे भाई, ये मेरे मुल्क की हालत इन लोगों ने ऐसे एक दिन में नहीं की। हर जगह माफियाज परवरदा हैं, उनको बनाया गया है, उनको दूध पिलाया जाता है। मेरे भाई कामरान शाहिद साहब, मैं एक चीज आपको बता दूं, न इमरान खान जो है वो हार मानेंगे, न हम हार मानेंगे। हार जीत इस खेल का हिस्सा है। अगर कहीं हमें शिकस्त हुई है, वहीं हमें जीत भी हुई है। अगर जीत नहीं होगी तो उस मुल्क को लूटने वालों की नहीं होगी। भूल जाएं कि कभी इस मुल्क में हाउस ऑफ शरीफ की दोबारा हुकूमत आएगी। इंशाल्लाह इस मुल्क में अवामी लोग ही इख्तिदार में रहेंगे। बात यह है कि ये तो दुनिया न्यूज़ का अपना राइट है कि वो किसकी बात को कितनी वैल्यू दे और उसके बाद उस पर रिएक्ट करे। वो दुनिया न्यूज़ जाने चलाए ना। मेरी बात तो सुन लेना। मैं तो हमेशा आपका मेहमान हूँ, आप अच्छा कहें बुरा कहें, मैं तो आप ताबेदार हूँ। सर बोल, मैं तो आता रहूंगा। मुझे आपके दुख का पूरा अंदाजा है जो KP और मर्दान में हुआ है, लेकिन चले मैं आपके इस दुख में भी आ जाता हूँ। सुन तो ले सर, तो आप बात तो करने दें। चले जरा, आप इतने डिफेंसिव नवाज साहिबा का वो ऑडियो क्लिप तो चलाएं जो चल रहा है। बोल लें जी, पहले आप बोल ले बात कंप्लीट हो गई। अब मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके
कामरान, मैं आपके हर सवाल का जवाब हमेशा देता रहा हूं, आज भी मैं आया हूं, मैं बैठा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मरियम बीबी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई जिसमें इमरान खान साहब को घर जाने का मशवरा दे रही हैं वो, तो मेहरबानी फरमा के उनकी वो ऑडियो क्लिप क्यों नहीं चलाते आप हौसला ही पैदा नहीं कर रहे, आप तो इलेक्शन के बाद हौसला ही छोड़ गए, आप जवाब ही नहीं सुन रहे मेरा, मतलब आप बोलने नहीं दे रहे। मैं आपको गेस्ट की वजह से और भाई चलाना क्लिप ना चलाएं, मैं आपका जवाब दूंगा, आप सवाल करें। आप सवाल करने की इजाजत है, फेडरल मिनिस्टर साहब, बात कर लूं अब आपने जरा सुनना है, उसी हिम्मत से आपकी बात में सुन रहा हूं पिछले 6 मिनट से। भाई बात ये है कि दुनिया न्यूज़ की मर्जी है किसको कोर्ट में लेके जाए लेके ना जाए, लेकिन मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि आप कब से सादिक और अमानत के सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो को, कब से आपने बिलीव करना शुरू कर दिया? कल ऑडियो एक आ जाए कि जी उस ऑडियो में कहा जाए कि जी मैंने इमरान खान को जो है उसकी ऐसी तैसी कर दी है मरीम नवाज की, तो उसको भी मान लेंगे, उसको भी मान लेंगे। दूसरी बात ये यार सुन तो लेना, आपको तो ये बात, उनके नुमाइंदे मौजूद है ना, उनको ऑडियो क्लिप चला के उनसे पूछ ले क्या वो सही है या मेरी बात गलत तो है। सुन रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, आपको ये बात इसलिए जेब नहीं देती कि आप मेरे प्रोग्राम्स में बैठे रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा ने क्या फिक्स किया है, हम तो नून लीग की धज्जियां उड़ाते रहे, आप बैठे रहे उस वक्त तो आपकी आवाज भी राना सनाउल्लाह कह के उठती नहीं थी जब मैं उससे बात सुन तो ले भाई, सुन तो ले, अब फिर आपको तसल्ली नहीं हो रही, मैं हैरान बात नहीं है। मर्दान में इलेक्शन हारने का असर तारी हुआ नहीं भाई, अब वैसे तारी हुआ है, तसल्ली सुन ले, आपकी भी आवाज नहीं आया करती थी जब राना सनाउल्लाह के साथ हम अब सवाल उठाया करते थे, दानियाल अजीज के आगे पता नहीं आप बोलते थे नहीं बोलते थे, हम बोला करते थे, तो मरियम नवाज ने हमें क्या बताना यार, और आप पे तो मैं हैरान हूं कि पता नहीं किस तरह आपको पहले वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसमें आप भी बैठे हुए हैं और आप बड़ी खामोशी से बैठे हुए सुन रहे हैं। सुनवाया जी राना सनाउल्लाह साहब को, अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए थे, ये मरियम नवाज ने कहा था दुनिया न्यूज़ को करने के लिए, जिसको यानी कि आप मर्दान में जो आपका हल्का है उसमें आपको शिकस्त फाश हुई, उसका आप जवाब नहीं दे रहे, आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। केपी में आपको बदतरीन शिकस्त हुई, मैं शर्मनाक का तो नाम ही यूज़ नहीं कर रहा, वो तो मरियम नवाज ने यूज़ किया है, उसका गुस्सा बिला वजह मेरे पे उतार रहे, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आपके और मेरे प्राइम मिनिस्टर जो है वो असल इशू को एड्रेस नहीं कर रहे। मैं ये आप कह रहे हैं जी वन ऑफ द फैक्टर्स उन्होंने बता दिया है, मैं बता रहा हूँ महंगाई में लोग मर रहे हैं, ये मीटर आपको पता है 21 दिसंबर का आप लेके बैठे हुए दुनिया न्यूज़ के ऊपर मरियम नवाज ने क्या बात की, भाई मरियम नवाज की इतनी हैसियत कब से हो गई आप लोगों के लिए? सुनवाएं जब अली मोहम्मद खान साहब खामोशी से बैठे हुए थे और दुनिया न्यूज़ जो है वो शेरों की तरह धाड़ रहा था, सुनवाएं जी। आपका काम यही है कि साना मॉडल टाउन की रिपोर्ट को दबा दिया जाए। हाँ जी। आपका काम यही है कि और आपका काम है कि साना मॉडल टाउन की रिपोर्ट जो है उसे गलत रंग में उछाल दिया जाए। आपका यही काम, आप तो उसको इशू नहीं कर रहे। नहीं तो अगर इतना ही गलत रंग है सही रंग इशू नहीं, आपने कहां से लिए बताएं मुझे? आपने कहां से पढ़ ली? भाई बात ये आपने कहां से पढ़ी? मैंने तो आपसे पढ़ी। आप तो मुल्ज़िम, आपको होनी नहीं चाहिए वो। चलो मैं तो आप तो मुल्ज़िम, आपने कहां से पढ़ ली? आपको किस तरह पता चला कि रिपोर्ट गलत है? मेरे पास 2 नंबर है सारा कुछ। आपने 12 बंदे वहां मार दिए पुलिस ने। भाई ये इस तरह के जलवे हम हर रोज दिखाया करते थे, पता नहीं कौन सी मरियम नवाज की ऑडियो जिसको आपने इतना दिल पे ले लिया है और उनकी बातों के ऊपर आप यकीन। अब आपकी इजाजत हो तो मैं आगे जाऊं, इस सवाल का जवाब दोबारा पूछ लूंगा। मर्दान जो आपका हल्का है उसमें बदतरीन शिकस्त हुई है, वो आपकी शिकस्त है, तहरीक इंसाफ की शिकस्त है या प्राइम मिनिस्टर की शिकस्त है? मियां जावेद लतीफ कमर जमान कार साहब, आपको बहुत वार्म वेलकम। बात ये कर रहे थे अली मोहम्मद खान साहब के, जिन लोगों ने लूटा और तबाह किया, वो क्लिप चलाया कोई नहीं आपने? नहीं क्लिप क्या आपने बता दिया, क्लिप मैंने आपको इतना बड़ा क्लिप चला दिया, उसमें आप भी बैठे हुए खामोशी से आप देख रहे हो क्या है भाई हमने उसी प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था जिसमें राना साहब से मेरी बहुत तेज बात हुई थी, वो भी चलाए नजर आ। नहीं हुई होगी, आपका तो ऑपोजिशन का मसला है ना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आप तेज नहीं बोलते हो, बोलते हो। मैं आपसे सिंपल सा सवाल कर रहा हूं ना कामरान शाहिद साहब, आपको सिंपल सा जवाब दे दिया मैंने, करते हैं मैंने जवाब दे दिया आपको, गैर जानिबदार हैं। बिल्कुल आपको मैंने जवाब दे दिया। मरियम नवाज साहिबा कहती है, हमने आपको दिखा दिया, एक और प्रोग्राम में क्लिप दिखाया तो आपको क्लिप चलाएं और चेक करें क्या वो असली है कि नकली है। मैं क्यों चेक करूं? क्या वो असली है कि नकली है? मैं क्यों चेक करूं? मेरे पास इतना टाइम, बहुत बड़ा हमला मरियम नवाज साहिबा ने किया है, आपके लिए वो क्लिप चलाएं और जावेद लतीफ साहब से पूछें कि क्या असली है कि नकली है। मरियम नवाज का हवा आपके दिमाग पे चढ़ा हुआ है क्योंकि आपके लीडर को वो इस वक्त जो है टफ टाइम दे रही है, उनकी हर बात को आप इस तरह कुरान की आयत समझ के ले रहे हैं। मेरे लिए नहीं है, मरियम नवाज कुछ भी कहती है, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? मरियम नवाज कल कह देगी अली मोहम्मद खान जो है उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी है। हैरानगी की बात ये है, रुक जाए, क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चला? रुक जाए, मरियम नवाज तो कहती है प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी नहीं है, हम तो नहीं कहते क्रेडिबिलिटी नहीं है। मरियम नवाज तो कहती है अली मोहम्मद खान साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अजीब बात तो ये, अगर मैं भी यहाँ बैठ के आपको ये ताने देना शुरू कर दूँ जो आप दे रहे हैं, वैसे तो ये मर्दों का काम नहीं होता ताने देने, लेकिन आज आप ताने दे रहे हैं,
मैं कहूँ जी मरियम नवाज ने कहा था अली मोहम्मद खान की कोई टके की क्रेडिबिलिटी नहीं मैदान में, आपको कैसा लगेगा? उनके कहने से क्या होता है भाई? और आपके लिए कब से इतना वैल्यूएबल होगी मरियम नवाज? और दुनिया न्यूज़ की यार इतनी दिल में दर्द ना ले, वो दिल का हमारा दर्द है, वो देख लेंगे हम कोर्ट में लेके जाना है लेके नहीं जाना। मियां जावेद लतीफ़ साहब, कमर ज़बान कायरा साहब, एक दफ़ा फिर वार्म वेलकम। प्रोग्राम को ले जाना चाह रहे हैं इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहब मरियम नवाज साहिबा की तरफ, हालांकि बात हो रही है इनकी शिकस्त के ऊपर। कायरा साहब, आपके आने से पहले उन्होंने कहा कि लूटा और तबाह किया जिसने इस मुल्क को, उनको शर्म आनी चाहिए, हम क्यों रिज़ाइन करें, हम क्यों मैदान छोड़ें। लेकिन जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि पहले इनको हुक्मरानों की छुट्टी करो फिर इनसे बात करेंगे। योर टेक। देखिए, इनके पास एक तो अली मोहम्मद खान साहब हमारे भाई है छोटे, शिकस्त की वजूहात यकीनन उनकी जमात है। अली मोहम्मद खान खुद एक अच्छे आदमी है और अपनी जमात के साथ मुंसलिक हैं। ये अच्छा कैरेक्टर है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज पता नहीं क्यों इम्पेशेंट हो गए, नॉर्मली बड़े पेशेंटली वो बातें करते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि सिवाय इस कहानी के लूट गए मार गए, वो मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि वो बच्चे वाला बड़ा पॉपुलर बात है ना कि उसको फुटबॉल मैच का याद था, उसने याद किया, रटा हुआ था एक स्टोरी। तो वो हर मामले में जो भी स्टोरी आती फुटबॉल मैच सुना देता था। तो एक दफा उस्ताद ने उसे कहा कि अच्छा तुम अब ये सुनाओ कि स्टोरी लिखो कि तुम हवाई जहाज का सफर। उसने कहा इसमें तो नहीं ना डालेगा फुटबॉल मैच। तो उसने कहा कि अच्छा मैं अपने अब्बा के साथ कराची जा रहा था, हवाई जहाज का टिकट लिया, एयरपोर्ट पहुंचे, जाके जहाज में बैठे, जहाज ने रनवे पे दौड़ा, टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करते हुए मैं राइट साइड पे देखता हूँ खिड़की में से बाहर फुटबॉल मैच हो रहा था और उसके बाद वो पूरा फुटबॉल मैच दिखा देता है। सो ये पीटीआई का प्रॉब्लम हो गया है कि इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है सिवाय इन गालियों के, जिसका पिछले 3.5 साल में कोई एक रुपए की रिकवरी नहीं कर सके, किसी एक के खिलाफ कोई केस डिसाइड नहीं कर सके। अदालतों को ठीक करना था तो इन्होंने करना था, कानून को एमेंड करना था तो इन्होंने करना था, प्रोसिक्यूशन को एम्पावर करना था तो इन्होंने करना था। अब मेरा ख्याल है कि अपने किए पे कुछ थोड़ी सी शर्मसारी के बाद इनको चाहिए कि ये बात जब तक किसी के बारे में ये चीज प्रूव ना हो जाए, ये अदालत में प्रूव ना कर दे, उस वक्त तक ये बात अब स्टोरी बंद करे, कोई नई स्टोरी बेचने की कोशिश करे। और आपकी स्टोरी को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया, छोड़िए इसको। अब ये बात नहीं बिकेगी, वो बिक गई, वो चल गया काम, आपका काम। हाँ, जहां तक ताल्लुक मेरी जमात का है जी, जरदारी साहब का जो बयान है उनको मैं ये पूछना ही चाह रहा था कि उनको किसी ने कुछ कहा है जो वो कह रहे हैं कि मुझसे फार्मूला मांगा जा रहा है, पहले मैंने कहा है हुक्मरानों की छुट्टी करो फिर अच्छा, बात करूंगा। कोशिश की मेरी जरदारी साहब से बात नहीं हो सकी। अच्छा। क्योंकि ये मामला क्योंकि उनकी जात तक है, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको यकीनन होगा, उसका कोई बैकग्राउंड होगा जो उन्होंने बात की है, तो मैं उनसे ये बात पूछ के ही आपसे बात कर सकता हूं। मैंने आज भी ट्राई की, मेरी उनसे बात नहीं। अच्छा, एक मिनट कायरा साहब, मैं चाहूंगा सर आपकी बात नहीं हुई लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जरदारी साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी, वो सुन ले फिर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी सुनवा दें। हाज़िर जरदारी साहब की जो गुफ्तगू थी उससे तो मुझे बड़ी मायूसी झलकती नजर आई है। यूँ लग रहा है कि जरदारी साहब जो हैं उनको डील नहीं मिल के, इनका क्या है, एक दिन अगर डील की उम्मीद लग जाए तो ये सारे जो हैं वो पॉलिश लेके पहुंच जाते हैं, अगले दिन जो है वो इनकी उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ये सारे जो हैं ये ऑल फॉल बकने लगते हैं। तो इनकी सियासत यही है, लोगों में तो इनकी सियासत है नहीं, सो इसलिए ये इसी तरीके से इसी तनख्वाह में काम करेंगे। कायरा साहब, डील मिस हुई है, डील हो गई है? देखिए, फवाद का मसला ये है कि ये पहले परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे तो उनको भी बाद में गालियां देते थे, हमारे पास जब आए, जब जरदारी साहब के चरणों में बैठे तो मुशर्रफ साहब बुरे थे, अब जरदारी साहब बुरे हैं। और आज मेरे लफ्ज याद रखिए, अगली दफा कभी किसी और गवर्नमेंट में हुए तो इमरान खान साहब को इससे बड़े अल्फाज में याद कर रहे होंगे। ये उनका पुराना वतीरा है, छोड़िए, किसी संजीदगी को सवाल हो उस पर बात कीजिए। राइट, ठीक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो ऑब्वियसली केपी के अंदर रिजल्ट आया है, इसमें ऑब्वियसली आपको भी इतना खुश होने की ज़रूरत तो कोई नहीं है, आप तो खैर बड़ी बमुश्किल कोई 3 सीटें यहाँ जीत सके हैं। और अगर तहरीक इंसाफ में अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, वो तो मैंने एक अली मोहम्मद खान साहब से बात करने के लिए एक आर्गूमेंट बनाया था ना, लेकिन अगर वो वाक़तन वो अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें तो हो सकता है पंजाब में बल्दियाती उसमें ये रिजल्ट ना आए। आपकी तो अपनी पार्टी बड़ी डिवाइड है क़यादत के हवाले से और दूसरे लोगों के हवाले से, तो इसको आप खुदा ना खासा ये तो नहीं सोच रहे कि जनरल इलेक्शन का रिजल्ट भी आपका ये आ जाएगा जो केपी का है इस वक्त?
राजपूत साहब शुक्रिया आपने मुझे इतना देर बाद वक्त दे दिया, मगर दे तो दिया। मगर मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि इमरान खान साहब आज जिन गलतियों का इतराफ़ कर रहे हैं या इनके वज़रा जो बात कर रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार जो थे वो अहल नहीं थे, तो मुझे कोई ये बता दे कि 2018 के इंतखाबात में मैनेजमेंट किसकी थी और उम्मीदवारान का इंतखाब जो है उस वक्त किसने किया था और आज ये कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हार जो ये कहते हैं, अली मोहम्मद ख़ान मेरे छोटे भाई हैं, आप उनसे छोटे हैं, तो दोनों मेरे छोटे भाई हैं आप। मैं ये कहूँगा कि हार अली मोहम्मद ख़ान साहब कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है, इनको हक हासिल है कि ये हार ना माने, मगर पाकिस्तानी कौम हार मान चुकी है। पाकिस्तानी कौम की होप ख़त्म कर दी है इन्होंने 3.5 सालों में कि आज पाकिस्तानी कौम जो है, ये एक हकीकत है कि पीटीआई के अगर उम्मीदवार जो हैं, अगर हुकूमत वक्त इनकी ना होती, खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ामी अम्ब्रेला ऊपर ना होती, तो यह किसी तौर पर इंतखाबी कैंपेन ना चला सकते। और जो हमें भाषण दे रहे हैं कि अभी बल्कि आपने भी सवाल किया कि 4 सालों में आप जो पॉलिसियाँ बनाई उसका तो खिमाजा पाकिस्तानी कौम ने भुगत लिया। ये क्या तीर चलाएंगे 1 साल जो रह गया है उसमें कि उससे पाकिस्तानी कौम जो है दूसरे मरहले में इनको वोट दे देगी। एक यूएसपी है, मैं आपको बताऊं, देखिए मियां साहब, एक यूएसपी है प्राइम मिनिस्टर के पास कि वो ईमानदार है, उनके ऊपर लूट और मार का इल्ज़ाम नहीं। जैसा अली मोहम्मद खान साहब ने कहा ना कि जिन लोगों ने लूटा और तबाह किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। ऑब्वियसली ज़्यादा इशारा आपकी तरफ था, लास्ट गवर्नमेंट तो आपकी थी, उसके बनिस्बत इमरान खान ईमानदार हैं, ये बात तो मानने वाली है। मैं आपसे राजपूत साहब तवक्को रखूँगा कि जितना आपने वक्त दिया है हुकूमत वक्त को अपने सींग फंसा के वहाँ, उससे आधा वक्त मुझे ज़रूर दे देंगे इंटरप्ट किए बगैर। मैं आपसे ये गुजारिश कर दूँ कि मुझे इस पर जवाब देने से पहले कि ये दयानतदार प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ जो मैंने कहा भी कि क्या दूसरे मरहले में नौकरियाँ मिल जाएंगी लोगों को, घर बन जाएंगे, क्या महंगाई कम हो जाएगी, या जो भंग काश्त की है इन्होंने वो इतनी पैदावार बढ़ जाएगी कि पूरे पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों को भंग जो है वो मुफ्त तकसीम कर दी जाएगी और पाबंद कर दिया जाएगा कि इसका इस्तेमाल हर पाकिस्तानी पर लाजम है। शायद उससे इनको वोट मिल जाए, ये तो हो सकता है, मगर भंग के इस्तेमाल पर पाबंदी लाजम करने किए बगैर इनको दूसरे मरहले में कोई वोट नहीं दे सकता। अब आ जाएं, जो आप फरमा रहे हैं कि वो बड़े दयानतदार हैं, मैं अगर ये कहूँगा कि वो कितने ईमानदार हैं तो शायद उस पर आपको यकीन ना आए या अली मोहम्मद खान साहब एतराज़ करें। मैं जस्टिस वजीउद्दीन जो हैं उनकी बात को कोट करता हूँ कि मुझे कोई बताए कि ये बात आज नहीं वो कर रहे, जब उन्होंने पीटीआई के अंदर इलेक्शन करवाने थे तो इमरान खान साहब ने उसको चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया था। जागीर तरीन ने तरदीद कर दी है जैसे वजीउद्दीन की, वो कह रहे हैं बनी गाला में मैंने कभी टका नहीं दिया, तो उसकी तो बात ही छोड़े ना, आगे चलें। अच्छा मेरी बात सुने ना, क्या अरबों करोड़ों रुपया देने वाले क्या इतराफ करेंगे कि मैंने हेलीकॉप्टर जो दिया था, क्या वो इतराफ करेंगे कि मैंने गाड़ियां दी थी? क्या वो इतराफ करेंगे कि उसके बदले मैंने अरबों रुपया कमा लिया? क्या वो इतराफ करेंगे इस बात का? खुदा का खौफ करें आप। कामरान शाहिद साहब एक उस घराने से, मुअज़्ज़ज़ घराने से तल्लक रखते हैं, सिर्फ एंकर नहीं है आप। क्या जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो सच बोल दे यार। आप मुझे ये बताएं, गुंजाइश रहेगी मेरी तरफ से, मैं तो आज बड़े सच बोल के आया। सर बात ये है, कहने का मतलब सच अगर बोला है तो फंस भी तो गए हैं ना, असि वेले बह गए, तुसी बोल दे रहे सच बोल के। फंसा नहीं, मैं तो स्टैंड लेता हूं सच पे अपने। आप पॉइंट नहीं मैं समझा पाया आपको। मसला ये है कि मियां साहब आपका तो मसला, आप तो खास तौर पे तारीफ ना किया करें, हौसला करें जी। मैं आपको दरख्वास्त ये कर रहा हूं, तुसी तारीफ ना करें करो, ਤੁਹਾਡੇ तो ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓਸ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਬਸ ਬਚਾਏ ਕਹਿਰ ਤੋਂ। मैं तारीफ भी नहीं करता भाईजान ना करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ। ਅਲੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ नहीं की गल्ला सुनाती है थोड़ी लीडरशिप दी वजह तो। मगर मेरी बात सुन लें, बात करने का मुझे मौका दे दें।
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अगर जस्टिस वजीउद्दीन ने जो बात कही है, अकबर एस बाबर की बात सुन लें। जी। आप फिर मुझे ये बताएं कि नैब के चेयरमैन क्या कह रहे हैं। वो कहते थे कि अगर मैं हुक्मरानों पर हाथ डालूं तो ये 2 दिन हुकूमत नहीं ठहर सकेगी, हुकूमत भाईजान ये बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं आप। बात ये है कि इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत साबित नहीं हो सका। मुझे एक मिनट ठहर जाएं, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि अली मोहम्मद खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर करप्शन नहीं है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ब्रेक में जा रहा हूं, उनके अपने एमएनए नूर आलम खान साहब ने क्या फरमाया, ये जरा मेरी तरफ से रुखसत है ब्रेक के लिए। वापस आके कोशिश करूंगा अली मोहम्मद खान साहब से कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर सकूं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम का मसला दुनिया न्यूज़ और मरीम नवाज़ की ऑडियो नहीं है। पाकिस्तान की अवाम का मसला जिसके ऊपर अली मोहम्मद खान साहब की गवर्नमेंट को पूछना है उन्होंने, वो है कि उनकी हालत ज़ार क्या करके छोड़िए 5 साल में। मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि हालत ज़ार ठीक कर देंगे अगले 1.5 साल में, लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं पूछ रहा। बाकी हमारी क्रेडिबिलिटी और व्यूअरशिप जो है ना, लोगों के दिलों में बसते हैं, उसमें अली मोहम्मद खान साहब का फतवा है या ना है, हमारे हक में से क्या फ़र्क पड़ता है। नूर आलम खान साहब को सुने और ब्रेक पे जाएँ। यहाँ पे मैं चीखे मारता था कि इनको बिजली दे दें, ये परवाह नहीं करते थे, कोई वजीर परवाह नहीं करता था, किसी ने परवाह नहीं की कि बिजली नहीं है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, नौकरी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको पता नहीं, बेसिकली कोई साफ बात कर नहीं सकता, सब डरते हैं क्योंकि फिर उनके पीछे कोई ना कोई चीज लग जाती है। असल में इमरान खान साहब या उनके जो हमारे लीडर हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, वो सारे खाली सब अच्छा है का रिपोर्ट दे रहे हैं। सब अच्छा है रिपोर्ट इज नॉट राइट जी। आप सब अच्छा नहीं है। अगर आप करप्शन के खिलाफ हैं, सबसे पहले अपने इर्द गिर्द जो भी करप्ट होते हैं उनको आप हटाएं। आप इनको पहले देखें कि वो बंदा ये पहले एमएनए बनने से पहले क्या था, एमएनए बनने के बाद क्या है, इस बंदे ने शुगर मिल कैसे खरीदी है, दूसरी इसने अपना बिजनेस कैसे और ज्यादा किया है, ये जरा मालूमात करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं, आप आंखें बंद करेंगे और आप ये सोचेंगे कि ऐसे ही चलता रहे, तो ऐसे नहीं चलता। अगर आप पाकिस्तान की अवाम के साथ धोखा या झूठ बोले, वो एक ही इलेक्शन कर लेंगे, दो दूसरे तीसरे में वो दे विल बी थ्रोन आउट। करप्शन कौन कहता है कि नहीं है जी? मैं कहाँ पे पैसे नहीं लिया जाता? मैं सिटिंग एवेन्यू, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि मेरी जमीनों पे कब्जे और जाली कागजात से जमीनें ट्रांसफर हो रही हैं। वाह, वेलकम बैक जनाब टू द शो। अली मोहम्मद खान साहब, अभी आप नूर आलम खान साहब का सुन रहे थे, वो रियलाइज़ कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर मामलात कितने ख़राब हैं, लेकिन अवाम के जहन में चल रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और आप लोगों के जहन में अभी तक ये मामला नहीं आया कि मुल्क के हालात गवर्नेंस को लेकर कितने ख़राब हैं। देखिए कामरान साहब, मैं तो किसी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगा। अगर नूर आलम खान साहब ने किसी करप्शन की निशानदेही की है तो हम भी करते हैं, और अच्छी बात है कि हुकूमत में होते हुए हुकूमती बेंचेस पे बैठकर भी उन्होंने किसी गलत चीज़ की निशानदेही की है। नॉर्मली लोग नहीं करते, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है जो इमरान खान साहब, जिसके लिए उनकी तो सारी फाइट इस करप्शन के ख़िलाफ़ है। तहरीक इंसाफ ने, कामरान शाहिद भाई, कभी भी नहीं कहा कि हमने 100% करप्शन ख़त्म की है, लेकिन हमने बहुत उसमें कमी लेके आए बड़े लेवल पे जहाँ हमारी हुकूमतें हैं, लेकिन ख़त्म होने में टाइम लगेगा। और उसमें हमें आप लोगों की भी ताउन की ज़रूरत है कि जो भी करप्ट प्रैक्टिस हो। इसलिए मैंने आपसे बात की, कोई ज़ाती हमारी लड़ाई आपसे थोड़ी, आप तो भाई हैं, और आपके चैनल को हमेशा हम आते रहे, आपने हमें मौका दिया है। मैंने तो एक नुक्ता उठाया कि जावेद लतीफ़ साहब बैठे, उनसे पूछें कि क्या ये ऑडियो जेन्युइन है। जावेद लतीफ़ साहब जवाब दें। है तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A के खिलाफ है। तो आपने कहा ये अवाम का मसला नहीं, अवाम का मसला है। अगर बड़े चैनल, बड़े अखबार, कोई भी, मेरी जमात, कोई भी जमात, नून लीग उसको मैनिपुलेट करती है, इसका मतलब है कि वो जो है इजहार राय की आज़ादी को सल्ब करती है, वो हुकूमत जो करती है। अगर हम करें, हम भी गलत हैं। अगर इन्होंने किया था वो गलत। इनसे पूछें कि मरियम साहिबा की ऑडियो क्या जेन्युइन है, पूछे तो सही इनसे। ऑडियो चलाएं तो सही, सवाल तो रखे ना इनसे। ठीक है, मैं रखता हूं। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप ना दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करते हैं, और मैं आप पे ट्रस्ट रखता हूं कि अगर आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़े तो आप ऑलमोस्ट सच्ची बात ही कर रहे होंगे। अब सच्ची बात आपने बतानी है मुझे, खुदा को हाजिर जान के। आपने पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान का स्टेट इदारा पीटीवी, उसको कितना अब्यूज़ किया है अपने इंटरेस्ट के लिए। आपने उसको कितना बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन बनाई है अपने इंटरेस्ट के लिए, इमरान खान साहब की प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे। आपको ये रियलाइजेशन है जो मेरे पैसे से, अवाम के पैसे पीटीवी न्यूज़ चल रहा है, दुनिया न्यूज़ तो किसी अवाम के बिल के पैसे से नहीं चल रहा, वो तो एडवर्टाइजर उसके ऊपर चल रहा है, वो तो देख लेंगे जो देखना होगा उन्होंने। अगर वो आपने एक मिनट, आपने कभी रियलाइज किया? नहीं सर, आप पहले सुन लेना, आपको जवाब का पूरा मौका दूंगा। बोला नहीं आपकी बात पे मैं। आपने कभी रियलाइज किया कि एक मिनट सर, नहीं, आप पहले कंप्लीट तो होने देना यार, आप कंप्लीट तो होने देना। आपने कभी रियलाइज किया कि आपने स्टेट मनी, अवाम पब्लिक के बिलों से जाने वाले पीटीवी न्यूज़ का क्या हाल किया है?
अल्लाह को जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा आपको? वहां पे जितने घपले होते हैं, जितना झूठ बोला जाता है, जितना प्रोपेगेंडा होता है, 2 टके की क्रेडिबिलिटी नहीं आपके अंडर में पीटीवी न्यूज़ की। इतने बड़े इदारे को तबाह करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और ये राइट आपको दिया किसने? अगर आप पीटीवी न्यूज़ को बनाते, बीबीसी जो आपने कहा था इलेक्शन से पहले, तो मैं आपकी सारी बातें सुन लेता कि दुनिया न्यूज़ को मैनिपुलेट कर लिया और ये कर दिया और वो कर दिया। आपका तो अपना दामन पीटीवी न्यूज़ को लेके अली भाई दागदार है। ये लफ्ज़ दागदार भी छोटा है। आपने वही किया जो आपसे पहले कायरा साहब की गवर्नमेंट ने पीटीवी न्यूज़ के साथ किया था, जो मियां जावेद लतीफ़ साहब की गवर्नमेंट ने किया था। आप तीनों इस हमाम में एक जैसे हैं। कैसा फील होता है आपको कि आप नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ खड़े हुए हैं इस काम के अंदर? और जहां तक आप ये बात कह रहे हैं जी, मरियम नवाज ने ये कह दिया, मरियम नवाज को हमने क्या कहा दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, वो जरा सुन लें, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ आगे सुनवाएं जी क्या कहा। आनस ने कहा कि अगर चोरी के इल्ज़ाम में नाउज़ुबिल्लाह उनकी बेटी जो है उस पर भी हो तो उसके भी हाथ काट दिए। तो मुझे समझ नहीं आया कि किस लिहाज से वज़ीर पंजाब ने कहा है कि हमारी तहजीब में ख़वातीन का एहतराम का मतलब ये है कि आपकी तफ्तीश नहीं हो सकती, आप कानून के आगे जवाबदेह नहीं हो सकते। ये किस परसेप्शन और किस मुबैना बाइस माइंड के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है? इतनी बड़ी हदीस और रूल ऑफ लॉ जो है आनसल्लम का आपको मैंने बताया, दुनिया जहान में कोई क्वीन का बच्चा हो, कोई शहजादा हो, कोई बादशाह हो, इवन जमहूरियतों के अंदर वो भी जवाबदेह होते हैं कानून को। हमारे मुल्क में जो विजुअल चल रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ये भी बहुत बड़े बाप की बेटी थी, आम आदमी की बेटी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि पेशियाँ भुगत रही हैं। वो इखलाकी जवाज़ उस वक्त कहाँ गया जब नवाज शरीफ साहब के बनाए गए मुकदमात में ये पेशियाँ भुगता करती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता मुखाफात अमल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब एक मुकदमा चल रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। उसमें प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, अपना किसी और की बेटी हो, मेरी बेटी हो, किसी वजीर की बेटी हो, किसी मजदूर की बेटी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी पीटीवी न्यूज़ में इतनी जुर्रत है कि इमरान साहब की गवर्नमेंट के मुतालिक इतनी बात कर सके? दुनिया न्यूज़ में मैंने बैठ के उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब और उनके मुतालिक ये बात की है। पहले तो आप इसका जवाब दे दें, उसके बाद इस पर आप मेरे साथ पूरी डिबेट कर लीजिएगा। आज का मौजू वैसे ये नहीं था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे चलूँ। कायरा साहब सिर्फ ये समझा दीजिए। सर इजाजत नहीं है। देखें, आपने दो गलत, आप मिक्स कर रहे हैं। देखें, पीटीवी न्यूज पे स्टेट टेलीविजन है, उसमें हुकूमती वज़रा हुकूमत की कारकर्दगी पेश की जाती है। अगर आप कहते हैं कि पेश ना करें, वो आपको ओपिनियन है, लेकिन आपका चैनल गैर जानिबदार होना चाहिए। ये गलत बात है कि जी नहीं, पीटीवी न्यूज को भी गैर जानिबदार होना चाहिए। अवाम का राइट ये नहीं है कि पीटीवी न्यूज पाकिस्तान। तो आप क्यों नहीं उस सवाल नून वालों से पूछ लेते? आप भाई, हमारे लिए इस बात की टके की वैल्यू नहीं है। जब हमने मरियम नवाज से लेकर नवाज शरीफ साहब भाई मेरे मीडिया ट्रायल की, हमारे लिए वैल्यू नहीं इस बात की। आपका सवाल ना, हमारे लिए मरियम नवाज की ऑडियो की वैल्यू नहीं है, आपके लिए है। आप दिल से लगा के रखिए, आप शक पैदा करें। आपकी तो पूरी दाली काली है पीटीवी न्यूज की यार, आप मेरे पे क्या शक करेंगे? आपकी तो पूरा पीटीवी न्यूज ही काला है, उसमें आप किस तरह अपने आप को देखते हैं यार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बुरा हुआ है। नहीं, बुरा कुछ नहीं हुआ, बुरा अवाम के साथ हुआ है पिछले 4 साल में। आज आपको अली मोहम्मद खान साहब, अजीब बात है यार, अवाम लुट गई, पिट गई आपके दौर में, और आपको ये लगी हुई है कि मरियम नवाज ने दुनिया न्यूज के मुतालिक क्या कह दिया। मैं तो हैरान हूं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मतलब 4 साल आपकी प्रायोरिटी नवाज शरीफ जरदारी रहे, अब आपकी प्रायोरिटी मरियम नवाज और दुनिया न्यूज़ है। मतलब ये मैंडेट लेके आप जाएंगे 5 साल के बाद अवाम के पास, और इसी पे आपने प्रोग्राम करना है पूरा। मैं तो हैरान हूँ आपकी यार, आपकी अप्रोच कितनी ब्रॉड है अवामी इशूज़ को लेके। कायरा साहब, ये ज़रा भी समझा दीजिए कि बेसिकली पीटीवी में बात आ गई, ये स्टेट चैनल तो किसी ने भी, आपके दौर में भी माजरत के साथ ऐसा ही था, इनके दौर में भी ऐसा ही था। फिर लेक्चर्स क्यों देते हैं पॉलिटिशियन? गैर जानिबदारी क्या होती है सहाफत में? पता क्या है गैर जानिबदारी क्या है जब आप पीटीवी न्यूज़ चला रहे हैं अवाम के पैसे से? जनाब देखिए, पीटीवी न्यूज़ हमारे दौर में बिल चलता था, बिल्कुल उसमें गवर्नमेंट का एवरेज ज़्यादा थी, लेकिन जब मैं कामरान, मैंने पीटीवी के लोगों से पूछ लीजिएगा, आप अपनी मार्केट में बैठे उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने अपने पूरे दौर में सबसे ज़्यादा कोशिश की पीपल्स पार्टी के दौर में कि ओपनली अपोजिशन को उतना ही टाइम दो, बुलाओ उनको, और पहली दफा अपोजिशन के लोगों को पीटीवी पे बुला के मैं बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ के वो तनकीद सुनता भी था, उसका जवाब भी देता था, और हम इनकरेज करते थे वहां पीटीवी के एंकर्स को कि आप हिम्मत करो, इनको कहो आप पे एतराज करें। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसको एक स्टेट ऑर्गन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला इदारा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये किसी एक जमात की सिर्फ प्रोपेगेंडे की बात नहीं। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो अखबारों में भी अपने इश्तिहार देती है, और जब वहां पे पीटीवी आप किसी इदारे का इश्तिहार लगेगा तो वजीर आजम की तस्वीर भी लगेगी, वजीर की तस्वीर भी लगेगी, तो उसको आप ये कहें कि उसकी जाती तशहीर है,
तो गवर्नमेंट जब अपने कामों की खैरा तशखीस साहब, करेगी तो आप वो गवर्नमेंट के सच्चे फंड से आदमी ही हैं। होगी। क्या- और क्या हाँ, पीटीवी अल्लाह न्यूज के- को आपके अंडर मैनिपुलेट होना चाहिए? क्या पीटीवी अगर ऐसी बात है ना, ये जो आप मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो को लेकर इतने सीरियस हुए हुए हैं, अली मोहम्मद खान साहब आपकी आधी हिम्मत करें गवर्नमेंट, ना, आपकी कमरान शाह आधी साहब चला तो गवर्नमेंट दें, सुन तो कुछ ले नहीं सर, होता, कोई नहीं आपकी आसमान आधी रिज़्क़, गवर्नमेंट रोज़ी रसान अल्लाह सुन ताला तो ले की सर, ज़ात है। सुन तो ले, आपकी आधी अल्लाह रिज़्क़ देता है। अल्लाह रिज़्क़ देता है। ये तो आपको सोचना चाहिए, आपने अल्लाह को जवाबदेह होना है, इमरान खान साहब को जवाबदेह नहीं होना। पीटीवी न्यूज़ को स्टेट के तसल्लुस से आज़ाद करें और अल्लाह को इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा एक चीज़ का। और बाकी जहाँ तक आपकी बात है ना कि मरियम नवाज की ऑडियो को सीरियस ले लें, आपकी आधी गवर्नमेंट के अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँ ना, सिर्फ जिस तरह वो फिर रिक्वेस्ट करते फिरते हैं कि यहाँ पे लिवरेज दे दिया जाए, वहाँ लिवरेज दे दिया, हम कौन सा को लिवरेज मानते हैं? ना हमने इनका माना ना आपका मानते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आज मरियम नवाज आपके हवास पे इतनी सवार क्यों हो गई है? प्राइम मिनिस्टर के हवास पे हुई है या आपके हवास पे हुई है? समझ नहीं आया भाई। केपी में शिकस्त हुई है आपको, मौलाना ने शिकस्त दी है, मरियम नवाज ने शिकस्त भी नहीं दी। इतना क्यों रातों को दिन 24 घंटे आपको मरियम नवाज और उसकी ऑडियो की आप फोरेंसिक ऑडिट कराने से पहले ही सदाकत में आपने मोहर लगा दी उसके? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब किनिया और मजीद ऑडियो से जरा भी दस दो ऑडियोस की ऑडियो है जड़ी आई है? वैसे अली मोहम्मद खान साहब ने जो पॉइंट चुके हैं की ऑडियो है? मैं हैरान हूँ कि आज का पाकिस्तान का इशू क्या है और बदकिस्मती है कि 4 साल इन्होंने इसी तरह गुजार लिए। पाकिस्तानी कौम को कोई रिलीफ देने की बजाय, कोई आइन कानून की बालादस्ती की बात करने की बजाय, कोई इदारों को मजबूत करने की बजाय, कोई पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देने की बजाय, कोई रियासत को रिलीफ देने की बजाय बात की जा रही है कि जब हम मैनेजमेंट बेहतर ना कर सके इसलिए हार गए, ऑडियो ये है ऑडियो। भाई फिर अगर आप एक ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं तो कलम की बयान हुर्मत हल्फी का सवाल है जिक्र क्यों नहीं जावेद लतीफ़ करते? साहब, फिर वीडियो कलम का की जिक्र हुर्मत क्यों का। नहीं करते? ऑडियो भाई, का क्यों नहीं जर्नलिज्म जिक्र की करते? हुर्मत पीटीवी एक न्यूज़ में सेकंड, आके अली फौत हो मोहम्मद जाती खान, ये है। मुनासिब नहीं है। जिस तरह इस कलम की हुर्मत का एक सवाल है। सेकंड, ये जिस जो तरह पीटीवी फिर न्यूज़ ये की कलम की आप हुर्मत उसको संभाले मैनिपुलेट पहले। करते रहे। अच्छा ओ भाई बात तो जवाब सुनिए दे पहले। दें कि ऑडियो अच्छा, जाली है। अगर कह दें कि हुर्मत की बात है ना, अली भाई अगर अजीब असली बंदे यार, है, आपकी अगर लॉजिक समझ नहीं आ रही। कामरान नहीं, बात नहीं, करने वो जो देंगे आप यार नहीं यार ये देख लें अली मोहम्मद खान साहब को आज मर्दान में शिकस्त हुई है, इनकी बात सुन लें। वैसे दिल बहुत टूटा हुआ है इनका। जी जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बात बोले, सुन लें। अली मोहम्मद खान को मैं हौसला दे दूंगा जब मिलेंगे, मगर अली मोहम्मद खान ये इतना हौसला रखें कि जब हुर्मत की आप बात करेंगे ना, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केस लगे हुए थे। कलम की सर, एक आपके प्रोसिक्यूटर ने ठीक, सही जा रहे हैं भाई आप। एक प्रोसिक्यूटर ने एक केस में सर, बात आई गई छुट्टी कर ले दी ली ना, कि मरियम जनाब नवाज ये के ऑडियो किसी का तौर जवाब पर दे। दूसरा केस था आपका लगा हुआ। ओ यार सुने, ये अली मोहम्मद खान ये मुनासिब नहीं है। मैं कभी भी आपको इस तरह ना तसव्वुर करता हूँ, बात करेंगे आप ना, मैं कभी चलो मियाँ इस साहब तरह बोलो interrupt बोलो करूंगा अली आपको। साहब आज जरा मैं आपको ये कहता हूँ कि दूसरा केस लगा हुआ था इमरान खान साहब के हवाले से, जिस दरख्वास्त गुजार को आपने मैनेज करके, मैनेजमेंट ये होती है, आपने मैनेज करके उसको पीटीआई में शामिल किया 2018 के बाद, और उसके बाद आपने डिप्टी प्रोसिक्यूटर लगा दिया सिंध में उसको। आपने कमरान साहब, उसने मजा नहीं आया। दरख्वास्त आज वापस सर ले ली। मजा आपको करें अभी जरा, है, तक आपको थोड़ा- 2023 में मजा मजा आएगा। इसके आप सही कह रहे हैं, मजा मजा नहीं तो आया, मजा नहीं आया, मजा आएगा भाई, 2023 में। ये मजा 2022 कामरान शायद 2023 दूर है, 2022 में ही आ जाएगा भाई वो, और 23 मार्च 2022 से पहले आएगा, ये भी आपको बता दूं। मजा इनको आएगा, मगर हम उस मजा लेने में रुक जाए भाई, रुक जाए, मैं ब्रेक लिए जा रहा हूँ। अली भाई बात ये, आप कुछ भी कहें, आप हैं तो हमारे भाई ना, और मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो इमाम गजाली ने कहा था कि अगर शराब के नशे में कोई बहक कर आपके पास आए और कहे कि मैं नशे में नहीं, उसकी बात पे यकीन कर लेना। लेकिन अली भाई मेरा अगर ताकत के नशे में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए और ये कहे कि मैं नशे में हूं, तो यकीन ना करना। बात ये कि अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि जो रिजल्ट मेरे सामने आपके हल्के मर्दान का है, जिसके अंदर एएनपी ने 2 जीती है, जेयूआईएफ ने 3, और आपका सफाया हो गया है। अभी भी अगर आपको मजा नहीं आया तो यार फिर मरियम नवाज साहबा की ऐसी तैसी हम दुनिया न्यूज़ पे बैठ के करते थे, जिसकी वीडियो और ऑडियो, मरियम नवाज की तो ऑडियो, मैंने वीडियो भी दिखा दी आपको अपनी, लेकिन अब आपका कौवा चिट्टा है, आपका 2+2=4 के बजाय 5 है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि महंगाई शंगाई को छोड़े, ये तो कैंडिडेट ही गलत है, मैं खुद बल्दियाती इलेक्शन के लेवल पे जाके निगरानी करूंगा। तो आपका क्योंकि लॉजिक ही जो है वो आपके हिसाब से शुरू होती है, पीटीआई लॉजिक, तो उसमें तो आपको मरियम नवाज हर तरफ नजर आएगी, मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। अभी वो नाहल है, एक ब्रेक लूंगा। आज के प्रोग्राम में ये देखा कि जीत तो जेयूआईएफ की हुई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मरियम नवाज का हवा चढ़ के बोल रहा है।
और हमने तो खैर अल्लाह माफ़ करे जिस तरह की धुलाई नून लीग की है पिछले 5 साल में, कई दफ़ा तो हम खैर भड़ भी गए सहाफ़त के असूलों को साइड पर रख के। उस वक्त अली हमारे भाई जो थे ना वो हमें सहाफ़त नहीं पढ़ाया करते थे, कहते थे वाह क्या काम आपने किया, और हम भी बड़े खुश होते थे यार हुकूमत वक्त जो है उसकी कोई जेन्युइन बात निकाल के उस पर क्रिटिसिज्म की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या पाकिस्तान के लोग जो है वो इस बात पे 2023 का इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि मरीम नवाज साहिबा की एक नॉन फोरेंसिक नॉन मुसद्दिका ऑडियो के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सादर को अमीन लगती है मरीम नवाज साहिबा, उसके ऊपर एवेल्यूएट करेंगे इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला, या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर करेंगे, मर्दान की परफॉर्मेंस के ऊपर करेंगे जहाँ बदतरीन शिकस्त हुई है जो अगेन अली मोहम्मद खान साहब का हल्का है, और बाकी जगहों पे करेंगे जहाँ पे एक भी मेयर मुंतखब नहीं हो सका KP के अंदर जितने भी अहम शहर हैं पेशावर समेत। तो ये मैं आवाम पे छोड़ता हूँ किस पे एवेल्यूएट करेंगे, हम पे ना रहना, इनकी परफॉर्मेंस को देखते रहिएगा। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।